हेलो दोस्तों, आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो है वो है कल का जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का फर्स्ट सिटिंग में, जो एग्ज़ाम फर्स्ट पाली का हुआ उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसी का हम आंसर लेके आए, यानी एक तरह से आंसर की। और आंसर की ने हमने ऐसी मेहनत की है जो इसका जिस तरीके से पूछा गया ठीक वैसे ही जो नमूना है उस तरीके से, इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल से जिन्होंने क्लास पढ़ाई बड़ी मेहनत से बच्चों को, उनमें जो सवाल किए गए थे ठीक वैसे ही तो हमने अभी तक ढूंढा, जो मुझे मिला है। तो कई सारे चैनलों से ये जो पहला सवाल है वो सचिन एकेडमी, जिन्होंने सवाल बनाया था बच्चों को और पढ़ा रहे बहुत मेहनत से, उनका ठीक एज इट इज ऐसे ही सवाल आया था। आप कई सवाल देखेंगे कि उनके इससे हिमांशी मैम पढ़ाती उससे, और कई चैनल वाले हैं उनके सवाल से बिल्कुल टू कई जवाब जो है टकराए भी हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला सवाल जो आया था कि बच्चों को द्वारा सब्जी बाज़ार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिए आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ऑप्शन ए है नाशपाती और चीकू, बी है टमाटर, नाशपाती और चीकू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी। वहाँ जो सवाल किया गया था उसमें 3 ऑप्शन में आलू और कई में मतलब प्याज दे दिया था, जो ऑप्शन गलत था। बाकी नीचे वाला था कि जिसमें नाशपाती, भिंडी और ये सारी चीज़ें थी। दूसरा सवाल था कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। देख के सचिन सर जो पढ़ाए हुए हैं सचिन एकेडमी के नाम से, उस पर उन्होंने क्वेश्चन बनाया था, ठीक वैसे ही आया था मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। तो इसका सही जवाब है कुड़ुक, जो एक आदिवासी का भाषा है जो झारखंड के हैं। तो झारखंड के लोगों की जो आदिवासी लोग हैं उनके भाषा है। तो ये सवाल एज इट इज ये भी सचिन एकेडमी के जो सवाल कराए गए वहाँ से हमने उठाया और ये सवाल कल के एग्ज़ाम में पूछा था। तो इस तरीके से बड़ी मेहनत करके हमने कुछ सवाल को ढूंढने की और कोशिश की है। कई सारे आंसर की बच्चों ने मतलब यूट्यूब पे दिखाया भी है। तो सटीक एज इट इज नहीं है कि ऑप्शन में क्या था क्या नहीं था। तो मैंने ऑप्शन जिस तरीके से उस तरीके से मेहनत की और लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। तो कुड़ुक अगर आप आगे जो एग्ज़ाम आएगा तो इससे ये होगा कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम पूछा जाएगा इससे कई सारे आपके दिमाग में बहुत सारे जो सवाल है वो हल भी हो जाएंगे और आप आगे के लिए कोशिश भी करेंगे। तो कुड़ुक अगर पूछ ले, ये पिछले साल के क्वेश्चन में भी आया हुआ था, यानी कई 2-3 साल पहले के सवाल में ये पूछा भी गया था। कुड़ुक अगर अब आ जाए तो ये झारखंड की भाषा है। सवाल नंबर अब देखते हैं। ये हमारा तो ऑप्शन 41 तो वो एकेडमी से हमने लिया है। बाकी हमारे पास जो है सवाल नंबर तीसरा है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग ये के लोगों किन लोगों के सापेक्ष उलट हो सकते हैं। ठीक एज इट वैसे सवाल था, लेकिन वहाँ पे अलास्का, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना ये दिया, अल्जीरिया नहीं था, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ था ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब होगा हम लोग जो है सापेक्ष जो किसके, अर्जेंटीना के सापेक्ष हैं। तो एज इट इज ठीक वैसे ही सवाल पूछा गया था, सिर्फ ऑप्शन में वहाँ पे अल्जीरिया की जगह पे ऑस्ट्रेलिया और लीबिया की जगह पे कोई और मतलब कंट्री को लगाया गया था। तो अगर आ जाए कि हिंदुस्तान के जो सापेक्ष है यानी उल्टा कौन हो सकता है, तो वो है अर्जेंटीना। तो ये रहा अर्जेंटीना। अब सवाल नंबर 6 को देखेंगे। ब्रेल लिपि के बारे में पूछा गया था। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। ये लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर, वही है 10 बिंदु पर या 4 बिंदुओं पर या 6 बिंदुओं पर या फिर 8 बिंदुओं पर। तो इसका सही जवाब होगा जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये सवाल भी पूछा गया था। तो हमारा यहाँ पे है सवाल नंबर 4 जिसका है ऑप्शन। तो अगर आ जाए कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं तो हम सही जवाब देंगे ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। अब देखते हैं 5वां सवाल। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन
शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। वहाँ पे ठीक ऐसे ही सवाल पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन की जो अवधि होती है वो कब से कब होती है। वहाँ पे ये ठीक ऑप्शन ऐसे ही था, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून या फिर जुलाई से सितंबर। तो इसका सही जवाब होगा मधुमक्खी पालन जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में की जाती है और इसका ठीक जवाब है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के महीने में मधुमक्खी की पालन शुरू करते हैं। जो सबसे अच्छा अवधि होती है वो है अक्टूबर से दिसंबर में। अब है एक ये सवाल था कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। वहाँ पे आया था कि ठंडा रेगिस्तान हमारे देश में किस जगह को कहा जाता है। दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख और मेघालय। ठीक ऐसे ही ऑप्शन था। तो इसका सही जवाब होगा जो ठंडा रेगिस्तान है वो है लद्दाख को कहा जाता है। इसे भी हमने किसी और चैनल से लिया है और सही ठीक ऐसे ही सवाल वहाँ भी पूछा गया था। शायद किसी ने इसका ये बनाया था आंसर की। और अगला सवाल है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों से कहती है कि वो अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट को और सत्र में एकत्र की गई सामग्री को एक फ़ोल्डर में डालें। इन फ़ोल्डरों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कि पोर्टफोलियो। एक सवाल इस तरीके से भी आया था और उर्दू में भी इसी तरीके से सवाल पूछा गया था जिसका जवाब था पोर्टफोलियो। उसके बाद एक सवाल था मैथ से कि एक आयत के क्षेत्रफल 24 है, निम्नलिखित में से कौन इसकी परिधि नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 25, 24, 22 और 28 दिया गया था। तो इसका सही जवाब था 25। उसके बाद मैथ से एक और सवाल था, एक व्यक्ति पहले 100 मीटर 14 सेकंड में और आगे की 100 मीटर 16 सेकंड में तय करता है और इसी तरह आगे भी ज्ञात की जाती है। इसमें शायद इस तरीके से पहले 800 मीटर तक ऊपर करके। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका है ऑप्शन बी 2 मिनट 48 सेकंड। एक सवाल ठीक ऐसे ही आया हुआ था। उसके बाद अगला सवाल था, ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ठीक ऐसे ही सवाल आया था जिसमें था आवास, हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं, काम और खेल और फूड। वहाँ पे क्या नाम है, शेल्टर की जगह था फैमिली एंड फ्रेंड। तो सब थीम में जो 6 चीज़ें आती है उनमें से मतलब पहला तो है फैमिली एंड फूड, उसके बाद है क्या नाम है वाटर, उसके बाद फूड, उसके बाद है शेल्टर, उसके बाद है ट्रैवलिंग और लास्ट में है क्या नाम है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो जिसमें ये वर्क एंड प्ले जो है ऑप्शन सी वो सब थीम में आती है। जो जवाब नहीं था यहाँ पूछा था इन 6 मतलब इनमें से जो 6 चीज़ें हैं जो सब थीम में वो इसमें नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है यानी ये जो है वर्क एंड प्ले यानी काम और खेल ये सब थीम में आती है, थीम में नहीं आती है। तो ये ऑप्शन था, ये रहा। तो आप लोग देखते रहें, बने रहें और मैं कोशिश करूंगा और सवाल जो मिल सके तो उसको ढूंढ करके लेकर आने की। तो आप लोग जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ आप इस तरीके से आप अपना जो भी है सब्जेक्ट में EVS को आप देख सकते हैं अच्छे से, मैथ में देख सकते हैं किस तरह का पैटर्न आया है, या फिर क्या नाम है लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी है इस तरीके से आप देख सकते हैं, तैयारी में लग जाए। और अगला एग्ज़ाम जो है 20 तारीख से होगा। और बाकी सारे बच्चे जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उनके ऊपर देख सकते हैं कि एक मेल या फिर मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है। तैयारी के लिए आप जो चैनल सब हैं बहुत अच्छे अच्छे चैनल है जो पढ़ा रहे हैं, आप उस पर जा कर के आप पढ़ सकते हैं और बहुत सारे आपको सवाल टकरा भी रहे हैं आप। और जो वो करा रहे हैं टीचर जितने भी हैं आपको मेहनत करा रहे हैं सर वगैरह, आप उससे पढ़ते